हम लोग आज बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में कि स्टॉक मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से आती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो ही लोगों का काम है, बायर और सेलर का। किसी भी मार्केट में आप जाएंगे तो देखेंगे क्रेता और विक्रेता दोनों देखने को मिलेंगे, जिससे मार्केट चलता है। अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो वहाँ पर प्राइस सस्ता होता है, और सप्लाई जहाँ होती है वहाँ से प्राइस टूटना शुरू कर देता है, सस्ता हो जाता है। डिमांड अगर ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की तो प्राइस बढ़ता है। अभी हम कुछ अलग कह रहे होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर कुछ प्राइस इमेजेस देखते हैं तो किस तरह से हम लोग समझते हैं। और डिमांड और सप्लाई जो होता है, अगर हम किसी भी चार्ट को अगर हम एनालिसिस करते हैं और अगर देखते हैं तो किस तरह से हम लोग समझते हैं। और जो भी साथी हमारे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिस ना हो। और आप लोग अगर हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आप भी सीखें स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं, कैसे बाय सेल करते हैं, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म कंडीशन आप लोग सीख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी सिखा सकते हैं। ये हमारी आप लोग देख सकते हैं स्टॉक मार्केट लर्निंग फॉर बिगिनर्स के लिए आप लोग सबसे पहले इस वाली प्ले लिस्ट को देखें, फिर उसके बाद आप स्टॉक को एनालिसिस में देख सकते हैं किस तरह से हम लोग कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले हम उस सेक्टर या उस बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड के बारे में हम लोग बात करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट क्या है उस पर्टिकुलर शेयर की, जिससे हम लोगों को पता चल सके कि एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करना है। ये हम लोगों ने प्रॉपरली मेंशन करने की कोशिश की है। जो भी हमारे नए साथी हैं आप लोग स्टॉक एनालिसिस में देख सकते हैं, जो हर शनिवार और संडे को हम लोग स्टॉक को लेकर आते हैं, जिससे आप लोग सीख सकें, समझ सकें और देख सकें कि किस तरह से हम लोग किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। और फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जिससे जो भी चार्ट में बनता है ये सब टेक्निकल एनालिसिस ही कहलाता है, जिसके माध्यम से आप लोग प्राइस एक्शन समझते हैं। प्राइस एक्शन के बाद आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, एंट्री हमको कब लेनी है, एग्जिट कब होना है, कब हमको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड देखना है, ये सब आप लोग समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी प्ले लिस्ट आती है जिसमें हम लोग स्पेशली जो बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती है जो कंटिन्यू वर्क करती है, हिस्टोरिकल अगर डाटा उनका देखा जाए तो समझते हैं तो वो कंटिन्यू वर्क करती है। वो हम लोग कुछ बेस्ट स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जिस पे अभी एक वीडियो बना है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग इसमें धीरे धीरे वीडियोस ऐड करते रहेंगे, आप लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलते हैं आज के हम वीडियोस में, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिमांड जोन की और सप्लाई जोन के बारे में। बेसिकली जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अगर हम लोगों ने यहाँ इससे पहले जो भी वीडियोस बनाए हुए हैं और उससे हम लोगों ने देखे हुए हैं कि किस तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट को हम लोग प्लॉट करते हैं। एक तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट 5 तरह के होते हैं जो हमने वीडियोस में मेंशन किए हुए हैं, बताए हुए हैं। अगर जो भी जिन भी साथी लोगों ने अगर वो पिछली वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। बेसिकली फिर भी हम ओरल बता दे रहे हैं आप लोगों को। रेजिस्टेंस सपोर्ट बेसिकली 5 तरह के होते हैं, इस वाले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस वाले वीडियो में अभी हम आज देखते हैं ये चार्ट को कैसे देखते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस ये वाली वीडियो जो है R1, R3, R4, S1, S3, S2, इसमें हमने मेंशन किया है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली हम लोग 5 टाइप के रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं, ओरल हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, मूविंग एवरेज का, कुछ लोग जो इंडिकेटर्स होते हैं उसमें हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं, जो शॉर्ट टर्म में 11 दिन का और थोड़ा उससे भी बड़ा
टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो 22 दिन, 55 दिन और 155 और 222 दिन का हम लोग मूविंग एवरेज देखते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से कि आप शॉर्ट शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग को पोजिशनल करना है या लॉन्ग टर्म के लिए उस पोजीशन को ले जाना है किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स के बारे में। और फिर चौथा तीन ये हमारे हो गए हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है, ट्रेंड लाइन का होता है। और अगर यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं कितने टाइप के होते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट टाइप्स। तो यहाँ अगर हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं तो देखते हैं कि कितने टाइप के सब लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर मेंशन हुए होते हैं। इसमें यहाँ पर 4 टाइप्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाए हैं जो माई ट्रेडिंग स्किल्स जो वेबसाइट है। अगर हम लोग उस पर चलते हैं और देखते हैं तो जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर समझते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बेसिकली होते हैं, एक तो हमारा होता है पैरेलल लाइन का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट जो हम लोग यहाँ पर विड्रॉल करते हैं। अगर चार्ट पर देखते हैं तो किस तरह से, एक तो हमारा ये पैरेलल लाइन का हो गया है जो इसे निक लाइन या पैरेलल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया। दूसरा हमारा हो गया ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस सपोर्ट। और जो हमारा चौथा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है वो मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, जैसा कि यहाँ पर इमेजेस में हम लोगों को देखने को मिलता है। ये पैरेलल लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट है, उसके बाद में ये हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट है, फिर उसके बाद में मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइम में जो आता है वो हमारा साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। फिर पांचवा हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है। इसमें से हम लोग 3 रेजिस्टेंस सपोर्ट को पकड़ कर चलते हैं, चाहे आप लोगों को पसंद आए। इसमें से आपको दो तो कंपलसरी ही हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट जो मेंशन किए जाते हैं चार्ट पर। एक तो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट, दूसरा हमारा हो गया ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट। बाकी आप लोग चाहे तो समझ सकते हैं कि मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। और दूसरा जो पांचवा जो लास्ट आता है हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट जो हर ट्रेडर को इस्तेमाल करना होता है, प्रयोग में लाना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। उसी के बेस पे हम लोग आज बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के बारे में कि बेसिकली वो जोन होते क्या क्या हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं, सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करते हैं और समझते हैं। डिमांड और सप्लाई, जैसा कि मैंने ये स्लाइड्स बनाई हुई है या ली हुई है, मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल अद्भुत होगा आप लोगों के लिए, इसीलिए आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोस में आप लोग जाकर धीरे धीरे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रजिस्टर सपोर्ट क्या होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आगे हम लोग चलते हैं कि किस तरह से हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को यहाँ पर पर्टिकुलर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर डिमांड की और सप्लाई की अगर कुछ बिंदु हम लोग देखते हैं तो किस तरह से समझते हैं। डिमांड यह वह बिंदु है जहाँ खरीदने की मांग है, वह बिंदु है जहाँ प्रमुख खिलाड़ी देखते हैं कि वे खरीदना चाहते हैं। जब कीमत इस बिंदु पर पहुंचती है उछाल आएगा और जब खरीदारी होती है तो मोमबत्ती मतलब कैंडल्स बड़ी लंबी हरे रंग की प्रतीत होती है। इस बिंदु को डिमांड या वह बिंदु कहा जाता है जिस पर बड़े खिलाड़ी खरीदारी करते हैं। सप्लाई या मांग का बिंदु है, यह वह बिंदु जहां कीमत पहुंचने पर बहुत अधिक बिक्री होती है। यह एक बड़ी लंबी लाल कैंडल्स के रूप में दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बिंदु पर बड़ी संख्या में विक्रय आदेश किए जाते हैं, मतलब सेलिंग ऑर्डर डाले जाते हैं, जिससे आपूर्ति कहा जाता है, या वह बिंदु बड़ी मात्रा में बेचा जाता है जहां पर सप्लाई जोन होता है। अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट पर देखते हैं तो यहाँ पर जो ये हमारा रेजिस्टेंस के आसपास है
तो ये हमारे 2 रेजिस्टेंस के आसपास मिल गया। एक तो पैरेलल लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट, दूसरा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट, जहाँ से सेलिंग प्रेशर बनता है, सेलिंग ऑर्डर डाले जाते हैं, वहाँ से हम लोगों का सप्लाई मिल जाता है। वहीं हम लोग अगर अपोजिट साइड देखते हैं कि सप्लाई जो होती है, सप्लाई भी हमारी देखिए यहाँ पर जो सब रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो पिछला रेजिस्टेंस था हमारा ये, वो नेक्स्ट आगे हमारा सपोर्ट बन गया है। उस पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिमांड जो बढ़ गई है यहाँ पर किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में। अगर हम लोग ये तो 1 डे का, सॉरी ये 1 वीक का लगा हुआ है। अगर हम लोग 1 डे के चार्ट में चलते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर डिमांड सप्लाई वर्क करती है। अगर हम लोग फुल चार्ट इसे करते हैं तो समझते हैं और देखते हैं। चार्ट के ही माध्यम से देखते हैं। जो भी हमारे साथी चार्ट को देखना पसंद नहीं करते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में आप काम करना चाहते हैं और अगर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी ये जो भी कंपनी फंडामेंटल डाटा, हिस्टोरिकल एनालिसिस और जो भी आप एनालिसिस करते हैं, बाकी सब कुछ आपको चार्ट पर देखने को मिलता है। बस आपको चार्ट को समझना है, रीडिंग साइकोलॉजी क्या है, बायर और सेलर क्या कर रहे हैं, बस इतना ही समझना होता है। और बाकी चार्ट में कुछ होता नहीं। आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन कैंडल स्टिक के बारे में। जो कैंडल स्टिक हैं, ये हम लोगों को किस कंडीशन में मिलेंगी, तब हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट गेन होगा, मार्केट मूवमेंट को हम पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसीलिए हम लोग पहले बेस बना रहे हैं कि हम लोगों को बेसिक पता होने चाहिए कि डिमांड सप्लाई कहाँ होती है, मार्केट की मोमेंटम कहाँ से आती है, ये पर्टिकुलरली जब कंडीशन हमारी बनेगी, कौन सी कैंडल स्टिक कहाँ पर बनेगी तब अच्छा वर्क करेगी, कौन सी ये चार्ट पैटर्न हमारा बनेगा तब हमारा अच्छा वर्क होगा कब। इसलिए हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, समझते चल रहे हैं कि ये कौन सी कंडीशन बनेगी तब हम लोगों को फायदा होगा या हम लोगों को एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। ये हमारा एक जोन है, जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट जोन है, जो पहले हमारा रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था। यहाँ पर अगर हम लोग विड्रॉल करते हैं, अगर जो हमारा ये पहले ये रेजिस्टेंस जोन जो हुआ करता था, यहाँ पर अगर देखते हैं, ये हमारा जो पहले रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, तो ये हो गया है हमारा जो ये रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। और जो यहाँ पर पहले जो ये यहाँ पर अगर देखते हैं, पीछे और चलते हैं चार्ट में, तो यहाँ पर हमारा सप्लाई जोन हुआ करता था। यहाँ पर सप्लाई जोन जो बेसिकली होते हैं, वो पिछले स्विंग ट्रेड या पिछले 2 हाई जो ट्रेड होते हैं वहां से जनरेट होता है। जैसे पहला ये एक हाई मिल गया, एक दूसरा यहाँ पर हाई मिल गया, लेकिन ये अगर बार बार कम से कम 2 से अधिक बार अगर टच होते हैं तो वहां पर संभावना होती है कि यहाँ पर ब्रेक करेगा, तो ये नई सप्लाई की तरफ या नए रजिस्टेंस के पास प्राइस जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जब भी आएगा प्राइस तो यहाँ पर रुकेगा जरूर, यहाँ पर इंतजार करेगा। मार्केट में जो बायर हैं, सेलर हैं, वो यहाँ पर अपनी कंडीशन को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो देखेंगे कि हमारा सौदा किस तरह से हो रहा है, हम लोगों को घाटा तो नहीं है। अगर कोई भी अपना पैसा लगाता है तो बहुत ही सोच समझ के लगाता है, आप लोग ये भी जानते हैं। और तभी हमारा यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर सप्लाई था, जब यहाँ पर सप्लाई टूटा तो हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ गए, वहाँ से सप्लाई हम लोग मिली है, वहाँ से प्राइस टूटता हुआ हमको देखना मिल रहा है। जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस पहले था, जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था, वही हमारा नेक्स्ट आगे आगे ट्रेड होने के बाद सपोर्ट बन गया है। यहाँ पर हम लोगों को फिर डिमांड मिलने लगी है। फिर डिमांड जब मिलने लगी है तो हमारा प्राइस फिर धीरे धीरे फिर बढ़ने लगा है। जो हमारी रैली आई है, धीरे धीरे फिर वहाँ से हम लोगों को सप्लाई मिलने लगी। फिर डिमांड जो सपोर्ट होता है वहाँ तक हम लोगों को प्राइस देखने को मिला है। जब सपोर्ट काफ़ी वीक हो गया है, जब हमारे जो बायर जो थे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है इस कंडीशन पर यहाँ पर आकर, तब हमारा प्राइस और टूटने को मिला। तो सेलिंग करने वाले जो सेलर होते हैं उन्होंने और प्राइस को तोड़ा और यहाँ तक इंडेक्स को यहाँ पर 42,000 के आसपास ले गए हैं। फिर यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलती है धीरे धीरे बायरों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। फिर वो धीरे धीरे करके प्राइस को यहाँ पर 44,500 के आसपास ले गए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये जोन है, यहाँ पर जो मार्केट का जोन होता है वो एक कहावत होती है गांव में, टलिया लोग होते हैं,
तो यहाँ पर टलिया लोग हैं वो अभी इस समय यहाँ पर कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ मार्केट किस तरफ जाएगा, कि डाउन साइड की जाएगा कि अप साइड की तरफ जाएगा। यहाँ पर अगर कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पर जो है कैंडल स्टिक बता रही है यहाँ पर मार्केट ऊपर साइड जाने की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्राइस अगर जाता है, कोई भी चीज़ अगर जाती है तो पहले ऊपर जाती है। अगर हम लोग सीढ़ी भी चलते हैं तो पहले ऊपर जाते हैं एक स्टेप, फिर उसके बाद एक स्टेप पीछे का पैर होता है वो नीचे होता है। फिर इसी हिसाब से हम देखते हैं रिटेस्ट यहाँ पर प्राइस हुआ है। फिर रिटेस्ट होने के बाद हम लोगों को 44,600 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ये हमारी बैंक निफ्टी की चार्ट है। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन अगर एक दो दिन अगर यहाँ पर प्राइस रुकता है तो हम लोगों को बेस्ट मूव मिलेगा, फिर जो हमको 46,256 के आसपास ले जाएगा बैंक निफ्टी डिमांड के हिसाब से। तो आगे हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से डिमांड को और भी हम लोग मतलब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अपने चार्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। डिमांड सप्लाई जोन जो होता है, अगर हम इसका अर्थ देखते हैं, डिमांड सप्लाई जोन ये वह मूल क्षेत्र है जहां बहुत अधिक खरीदारी या बिक्री होती है, खरीद और बिक्री होती है। उच्च व्यापार लचीलेपन या बाजार की शक्तियों के अनुरूप उच्च कीमतों वाले क्षेत्र, इसे आपूर्ति और मांग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा डिमांड हुई तो यहाँ से हमारा प्राइस धीरे धीरे एक ही बार में नहीं, क्योंकि कोई भी आता है डिमांड में, आप लोग देखते हैं कोई भाव लगाता है। मान लीजिए अगर 100 रुपए की कोई भी सेलर है, कोई भी चीज अगर 100 रुपए की कोई बेचना चाहता है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं मार्केट में आते हैं तो पहले लेडीज लोग जो हमारे हैं, माफ करना, हम आपको बता रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई जोन को जो भी हमारी लेडीज लोग होती हैं वो बहुत अच्छे तरह जानती हैं। वो लोग पहले उसका प्राइस तोड़ देती हैं। अगर कोई भी चीज़ बताया कि ये 100 रुपए की है तो वो कहेंगे इसका 80 भैया देंगे हम। तो यहाँ पर इन्होंने प्राइस गिरा दी, डिमांड हो गई अब 80 रुपए की। फिर तो वहाँ से जब नेक्स्ट कोई कस्टमर आएगा तब वो सेलर बताएगा ये 90 रुपए की, तो ऐसे 80 रुपए से 85 रुपए के बीच में वहाँ पर वो चीज़ दे देता है। इसीलिए फिर वो धीरे धीरे उसके प्राइस बढ़ने लगते हैं। फिर 80 रुपए होते हैं, फिर 90, फिर 85, 100। फिर एक टाइम ऐसा आता है उसकी डिमांड जब काफ़ी बढ़ जाती है, कोई भी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसकी फिर प्राइस वो 100 रुपए वाली चीज़ आपको 120 रुपए में बिकती हुई देखने को मिलती है। जैसा कि आप लोग जो दीपावली थी आप लोग देखे होंगे, जो कैंडल्स का जो पैकेट था वो 80-90 रुपए का था। फिर जब दीपावली वाले दिन आप लोगों ने 150-150 रुपए का भी खरीदा होगा, क्योंकि उस दिन उसकी डिमांड ज़्यादा थी। जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी भी शेयर या किसी भी चीज़ की, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली गिरता है। ये बेसिक सा नेचर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों को सीखने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। डिमांड जोन क्या होता है, ये प्रारूप है, ड्रॉप ड्रॉप किया हुआ है। पहले सप्लाई से हमारा प्राइस आता है, क्योंकि सप्लाई से ही तो आएगी डिमांड। अगर हम लोग अगर कोई भी चीज़ ऊपर है तो वहाँ पर सप्लाई होगी, तब वहाँ पर सेलर बेचेंगे। फिर यहाँ से जब नीचे आएगा, एक ये हमारा जोन हो गया, यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक डिमांड हो गई, लेकिन डिमांड हुई तो थोड़ा प्राइस फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पर सप्लाई जोन आ गई, फिर सप्लाई सेलरों ने फिर यहाँ पर बेचना शुरू किया, फिर प्राइस गिरता गया, फिर एक जगह तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, अपने सपोर्ट पर रुकेगा जरूर। अगर इस सपोर्ट पे नहीं रुका तो नेक्स्ट सपोर्ट पे प्राइस रुकेगा। जैसा कि हम लोग कैंडल स्टिक पे समझते हैं, चार्ट पैटर्न में, जैसा कि हमारा यहाँ से सप्लाई हुई, यहाँ से अगर हमारा प्राइस गिरा है, धीरे धीरे करके गिरा है, अगर यहाँ पर हमारा सपोर्ट है, अगर यहाँ पर सपोर्ट पे नहीं रुका तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट पर रुकाना प्राइस। इसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं, फिर यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, अगर 3 बार से ज़्यादा अगर कोई भी जगह पर प्राइस यहाँ पर रुकता है, सस्टेन करता है, उस बात को टच करता है, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाता है, जहाँ पर डिमांड काफ़ी है। जब भी यहाँ पर क्रॉस करेगा अपने रेजिस्टेंस को, यहाँ पर एक हल्का एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी 2 बार टच कर लेता है प्राइस, वहाँ पर रेजिस्टेंस आप कंसीडर कर सकते हैं। जब भी ये रेजिस्टेंस टूटता है फिर ये हमारा नेक्स्ट जो हाई रेजिस्टेंस होता है वहाँ तक प्राइस जाने की पूरी कोशिश करता है, और ऐसा होता भी है। हिस्टोरिकल डाटा में अगर देखता है तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये जो हमारा रेजिस्टेंस पहले हमारा सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस जब बना है तो यहाँ से और यहाँ तक जाने में कई दिन बहुत ही
जल्दी हो जाता है, क्योंकि डिमांड काफ़ी हो जाती है, फिर धीरे धीरे एकदम प्राइस बढ़ते चले जाता है। फिर यहाँ पर रिटेस्ट होता है। अब यहाँ से जब भी इस लेवल से जब निकलेगी बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास थी, तो ये आपको 44,500, 44,000, ये 44,000 और 45, ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे टारगेट आपको, क्योंकि वहाँ पर डिमांड जोन हावी हो चुकी है, बायर एक्टिवेट हो चुके हैं, जिससे जो भी जिनके यहाँ पर जो जब भी ये एसएल कटेंगे, जिनका ये स्टॉप लॉस लगा होगा, क्योंकि जो भी कंडीशन लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन जो बाय करते होल्ड करते हैं, उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा। जब ये स्टॉप लॉस कटेगा ना, तब आपको बहुत भारी भारी बड़ी बड़ी कैंडल ग्रीन्स देखने को मिलेंगी, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिलता है। जब यहाँ पर ये इन लोगों का जो स्टॉप लॉस था, जो भी हमारे बायर थे, उनका जब ये यहाँ पर उन्होंने एक दिन देखा, एक दिन उन्होंने होल्ड किया प्राइस को, अगर दूसरे दिन में उन्होंने होल्ड किया, लेकिन तीसरे दिन उन लोगों ने अपना एसएल काटा, तब देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। फिर दूसरे दिन भी रेड कैंडल बनी है, तीसरे दिन भी काफी रेड कैंडल बनी, काफी सप्लाई होने के बाद यहाँ पर मार्केट टूटा है, गिरा है। तो यहाँ अगर देखने को देखा जाए, तो यहाँ से लगभग अगर 43,600 से यहाँ पर देखते हैं सपोर्ट से 43,500 अप्रोक्सी मार लेते हैं, और 200 लगभग 300 पॉइंट गिरना बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब अगर निफ्टी अगर 150-200 पॉइंट गिर जाती है, 1% का मूव हो जाती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या है। तब होता है जब पहले कोई डाउन ट्रेंड ड्रॉप रहा हो, या फिर एक तथाकथित विश्राम अवधि होती है, जहाँ उद्यमी अपने डिमांड सप्लाई जोन को रोक करते हैं। यहाँ पर डिमांड जोन जो होता है, फिर यहाँ से डिमांड जब आती है, फिर रैली आती है। यहाँ पर जैसे ये डिमांड, यहाँ से डिमांड चली, फिर एक रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ पर थोड़ा रिटेस्ट, इस चीज को बोलते हैं रिटेस्ट होना, क्योंकि जो बायर होते हैं या सेलर होते हैं, वो कंफर्मेशन हो जाते हैं कि किसी भी स्टॉक को हमें किस तरह से ले जाना है आगे। एक चार्ट बिहेवियर होता है, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जिसके बिहाफ पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि इस जगह हम लोगों को डिमांड जोन मिला है, या इस जगह हम लोगों को सप्लाई जोन मिला है, जहाँ से हम लोग जो भी बायर हैं वो वहाँ पर एंट्री लेते हैं, और जो सेलर हैं वहाँ पर एंट्री लेते हैं। अपनी अपनी कंडीशन पे दोनों लोग एंट्री लेते हैं और एग्जिट अपनी अपनी कंडीशन पर करते हैं। तो यहाँ पर डेली आई, फिर यहाँ पर बायर निकल गए, फिर वो धीरे धीरे कंसोलिडेशन होता है। जब भी कंसोलिडेशन होता है, ट्रेडिंग जो भी बंदा करता है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग में कभी भी वो जोन में नहीं घुसता है। साइडवेज मार्केट होती है, तब वो कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइडवेज में थीटा डिके होता है। इंट्राडे बेसिकली आप लोग जानते नहीं हैं, जो करते हैं वो साथ ही समझते हैं कि किस तरह से थीटा डिके होता है। एक्सपायरी तक आते आते उसका प्राइस जीरो हो जाता है। वो हम लोग आगे आने वाले दिनों में ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम लोग सीखेंगे, तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि ऑप्शन चेन का क्या रोल होता है, और उसमें हर दिन का रोल होता है। आप लोग देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। पहले हम लोग बेसिक स्टॉक मार्केट को सीखते हैं, डिमांड सप्लाई क्या, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, कहाँ हमको एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ एग्जिट होना चाहिए, कहाँ किस जगह हम लोगों को सही अपनी कंडीशन पर, अपनी जगह, अपनी स्ट्रेटजी पर हम लोगों को वहां पर हम लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आप लोग खुद डिसीजन ले पाएंगे अगर आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और सीखते रहेंगे। अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, जो भी हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिस ना हो, और आप लोग समझ सकें, सीख सकें। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना आसान नहीं होता, पर आप लोग खुद से सीखेंगे, किसी की टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कोई भी अगर आपको टिप दे रहा है, तो समझिए वो आपसे कुछ ले रहा है, तभी तो आपसे टिप दे रहा है ना। और टिप के भरोसे मत रहिए, आप लोग खुद सीखिए, समझिए। आपको समय लग सकता है, हम आपको बता रहे हैं, आपको इस चैनल के साथ बने रहेंगे तो हम आपको 90 दिन यानी 3 महीने के अंदर आप लोगों को एंट्री, एग्जिट और स्टॉक मार्केट में कौन सा शेयर किस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई खुद स्वयं से कर पाएंगे, किस तरह से हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, किस तरह से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, हमारे ऊपर टेंशन डाल दीजिए। बस आप लोग पर्टिकुलरली वीडियोस को फॉलो करें और देखें, और बैक टेस्टिंग में जाकर आप लोग चार्ट को जरूर देखें, क्योंकि चार्ट पर जब आप लोग विड्रॉल करते हैं, रजिस्टेंस सपोर्ट या जो भी हम आपको बताते हैं या सिखाते हैं, तो आप लोग चार्ट को जरूर देखें, सीखें, समझें, और अपने फ़ोन या मोबाइल या लैपटॉप से उसे विड्रॉल जरूर करना सीखें, और समझें कि किस तरह से
जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, स्टॉक मार्केट में हो या किसी भी काम में हो, किसी भी फील्ड में हो आप। जब तक आप उसकी बैक टेस्टिंग या प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप लोगों को वहाँ से रिजल्ट मिलने के आसार कम हो जाते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप लोग देख पाएंगे कि हम लोगों को जीरो से हीरो नॉलेज की तरफ किस तरह से जाया जाता है। यहाँ पर डिमांड सप्लाई जोन के बारे में बात करते हैं, जो हम लोगों को बेसिकली रेजिस्टेंस के आसपास हमको देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस या सपोर्ट जो भी होते हैं वो एक जोन होते हैं पर्टिकुलरली जहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आइए हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोगों को किस तरह एंट्री लेनी चाहिए, जो भी सेलर हो या बायर हो। हम लोगों को अगर सेलिंग है तो हम इंट्राडे में आप लोग जानते ही हैं, इंट्राडे में खरीदने से पहले हम लोग सेल करते थे जिसे पुट बोलते हैं, और पुट बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं। तो वो हम लोग इंट्राडे में देखते हैं किस तरह से बाई जरूर बनाए रखें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को देखने को मिले और आप लोग सीखें समझें। तो डिमांड जो हमारी होती है, और डिमांड जोन, डिमांड सप्लाई जोन ये हो गई, और सप्लाई जोन ये हमारी हो गई। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से अब यहाँ पर जब भी सप्लाई जोन और डिमांड जोन में सिर्फ इतना और अंतर रखना है कि जब भी मार्केट का मूवमेंट अगर अप साइड की तरफ है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगा जहाँ से सप्लाई जोन एक्टिवेट हो देखती हुई मिलेगी। अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं प्राइस को लॉन्ग टर्म से अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये अगर हम लोग विड्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा जूम करने के बाद अगर हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर एक पहले जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था वही हमारा सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट कब बन जाता है उसके लिए हम लोगों ने पर्टिकुलरली वीडियोस बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, चलिए जो हमारा यहाँ पर 2 बार 3 बार यहाँ पर कंसेक्यूटिव ऐसे ये जो हाई लेवल है ये हमारा एक पहला रेजिस्टेंस हो गया है। जो हमारा नेक्स्ट आकर यहाँ पर अगर देखते हैं किस तरह से ये हमारा रेजिस्टेंस है, या फिर यहाँ पर देखते हैं ये हमारा जोन होते हैं, ना कि कोई एक पर्टिकुलर रेंज होती है, ना कि एक कोई पर्टिकुलर प्राइस होता है। ये हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर हमारी ये हमारा जो था नेक्स्ट चल देखते हैं, काफी तेज बोल गए, धीरे धीरे बोलना चाहिए था। ये हमारा, एक मिनट, थोड़ा लैपटॉप या कुछ नेट वगैरह गड़बड़ कर रहा है। एक हमारा स्विंग लो ये हो गया, एक स्विंग लो 2, ये हमारा दूसरा स्विंग लो हो गया। अगर हमें स्विंग लो या स्विंग हाई 2 बार कर मिल जाते हैं तो उस चीज को हम लोग उस जगह या उस जोन को हम लोग रेजिस्टेंस या सपोर्ट कंसोलिडेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिमांड आई, क्योंकि सपोर्ट के पास में डिमांड आएगी, रेजिस्टेंस के बाद हमारी सप्लाई आएगी। तो यहाँ पर डिमांड आई। नेक्स्ट जो हमारा था यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था ये था हाई जो लेवल था। तो यहाँ पर अगर डिमांड आई है तो यहाँ पर डिमांड आई, धीरे धीरे 37,837 से धीरे धीरे हमारा प्राइस यहाँ तक गया सप्लाई जोन के पास। सप्लाई जोन के पास एक दिन रहा, 2 दिन रहा, फिर उसके बाद हमारा गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, फिर वहीं उसी के पास रहा, फिर थोड़ा गैप अप खुला। इस रेंज को वो निकाल नहीं पाए, बायर लोग थे उनका यहाँ पर निकलना मुश्किल हो गया। फिर यहाँ से हमारे सेलर हाई भी हो गए। जैसे ही इस लेवल को यहाँ पर सेलरों ने शॉर्ट करना शुरू किया तो हमारा देखिए यहाँ पर प्राइस कितना टूटता हुआ नजर आया, जो हमको नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ ले गया। 4,744 से हमारा प्राइस गिरते 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 यहाँ पर नेक्स्ट जो था इस कैंडल पर अगर देखते हैं तो इसका अगर क्लोज देखते हैं तो 37,644 रुपए का देखने को मिलता है, जो 22 सितंबर, जो एक साल पहले की बात है, लगभग 12 13 14 महीने पहले की बात है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब सप्लाई हुई यहाँ पर तो हमको नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन था वहां तक पहुंचा। अगर यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो जाता है, अगर हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन कब होती है, ब्रेकआउट पर एंट्री कब लेते हैं, ब्रेकआउट का जो भी हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ब्रेकआउट पर एंट्री कब लेते हैं, उसका प्रॉपर स्टॉप लॉस क्या होता है, उसका प्रॉपर टारगेट क्या होता है,
वो हम आगे आने वाले वीडियोस में प्रॉपर बात करेंगे। आप लोग टेंशन मत लें, क्योंकि आप लोग धीरे-धीरे अभी हम लोग बेस बना रहे हैं। स्टॉक मार्केट का बेसिक सीख रहे हैं, किस तरह से स्टॉक मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। बाकी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे कि ब्रेकआउट जो होता है फेज कब होता है, मतलब कंफर्मेशन कब होती है उसकी ब्रेकआउट की, उसका टारगेट क्या होते हैं और उसका स्टॉप लॉस क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो अगर यहाँ पर हमारा ब्रेक होता है, अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमको नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ ले जाते हैं। पहली बात, यहाँ पर कई दिनों से यहाँ पर ये हमारा जोन है, जो जोन हम लोगों ने पहले ही बताया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो हमारा जोन होता है, अगर हमें इस पेट्रोल प्लॉट करते हैं तो हम लोग देखते हैं एक कैंडल को कम से कम लेते ही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड जोन जो एक्टिवेट होता है, जो बायर यहाँ पर एक्टिवेट हुए हैं, फिर वो धीरे धीरे हम लोगों को नए जो रेजिस्टेंस की तरफ है वो वहां तक प्राइस लेकर जाते हैं। और यहाँ पर बायर और सेलर पर यहाँ पर काफी दिन तक लड़ाई हुई, 4-5 दिन तक यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है बायर चाहते हैं कि हम प्राइस को और ऊपर लेकर जाएं, सेलर चाहते हैं कि हम प्राइस को नीचे लेकर जाएं, क्योंकि बायर और सेलर का ही तो गेम है स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में। आप देख लीजिए, अगर हम लोग देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर रेंज में देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन तक यहाँ पर 10 11 12 दिन, लगभग 15 दिन तक यहाँ पर बायर और सेलर की आपस में लड़ाई हुई है। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल भाषा में, तो यहाँ पर देखते हैं कि बायर और सेलर जब भी यहाँ पर इस रेंज पर आते हैं, तो बायर चाहता है कि हम प्राइस को और ऊपर लेकर जाएं और सेलर चाहता है कि हम प्राइस को और नीचे लेकर जाएं। जब ये सप्लाई जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर हम लोग काफी सोच समझकर अपनी कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर समझकर कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है या ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट फॉल्स है या कंफर्म है, इसका देखने के बाद ही जो लंबी पोजीशन वाले जो बायर होते हैं या सेलर होते हैं वो काफी पैसा लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 10,000 करोड़, FII DI, और ये होते हैं जो काफी मल्टी बैगर्स स्टॉक्स होते हैं या मल्टी इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो काफी मोटा पैसा लगाते हैं। वो ब्रेकआउट को कंफर्मेशन ये सब करने के बाद ही अपना पैसा लगाते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं वो काफी रिसर्च करने के बाद पैसा लगाते हैं और सब स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। जो भी, चाहे आप LIC ले लीजिए, चाहे बजाज फाइनेंस, जो भी आप बैंक में, बैंक का पैसा अलग होता है। ऐसे करके आप लोग देखेंगे, आगे धीरे धीरे समझते रहेंगे जब हम आपको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। तो यहाँ पर जब बायर की जब लड़ाई हुई है तो यहाँ पर सेलर आई, यहाँ पर जोन आ गया सप्लाई का। सप्लाई जोन पर यहाँ पर कई दिन तक बायर और सेलर आपस में टकराए। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पर बायर धीरे से यहाँ पर मार्केट को, यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर हैमर बनी हुई, लेकिन ये हैमर कोई कंसोलिडेशन नहीं है, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनी हुई है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, जब भी कोई भी मार्केट किसी पर्टिकुलर रेंज या साइडवेज हो जाती है, वहां पर इनसाइड कैंडल बनती है कंफर्मेशन होने के लिए कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इनसाइड कैंडल दोनों साइड की तरफ बनती है। अप साइड की इनसाइड कैंडल है ग्रीन के बाद, जब इसके अंदर ही अगर इसकी बॉडी बनती है तो हम लोगों को यहाँ पर इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आती है, जिससे हम लोगों को कंफर्मेशन हो जाती है अब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस हमारा लेकर जाएंगे बायर। और जो हमारे यहाँ पर सेलर होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं तो मॉर्निंग स्टार नाम का एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जो यहाँ पर बना हुआ है। इसको जैसे ही ब्रेक किया तो हम लोगों को नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ देखने को प्राइस मिलता है। तो आइए इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। आज का वीडियो जरूर काफी लंबा हो गया, लेकिन आपको कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए। जो भी आप साथी हैं, किसी को अगर कुछ समझ नहीं आता है, अगर हम जल्दी जल्दी बोलते हैं या समझाने का और कोशिश करते हैं, तो आप लोग अपने कमेंट के बारे में राय जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या सीखना है। क्या आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी आप पूछ सकते हैं हमसे, और हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। और जिस किसी भी साथी का अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो आप लोग
हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग साधारण स्टेप फॉलो करके फ्री में डीमैट अकाउंट अपने स्टॉक के साथ खोल सकते हैं, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सके। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने कमेंट जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और आगे आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि मार्केट को मूवमेंट किस तरह होता है, उसका ट्रेंड क्या होता है, फेक ट्रेंड क्या होता है और रियल ट्रेंड क्या होता है, और किस साइड मार्केट हमारा जाएगा वो हम लोग रेजिस्टेंस, सपोर्ट और सप्लाई जोन, डिमांड्स के माध्यम से ही सीखेंगे। और आगे नेक्स्ट हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में जल्द ही एक और दो वीडियो के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक कैंडल के बारे में बताया जाएगा कि एक एक कैंडल किस कैंडल का क्या काम है, यहाँ पर बायर एक्टिव है कि सेलर एक्टिव है। आपको हर टाइम फ्रेम में बताया जाएगा कि वन डे के टाइम फ्रेम में किस तरह से बायर काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में किस तरह से सेलर काम करते हैं, डिमांड काम करती है, सप्लाई काम करती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, किस तरह से हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस में 1 मिनट से लेकर आप लोगों को यहाँ पर 12 महीने तक के चार्ट पैटर्न्स को समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा। आपको लाइव मार्केट में भी हम लोग लेकर चलेंगे कि किस तरह से लाइव मार्केट में हम लोग कंसोलिडेशन करते हैं। ये हमारा 1 मिनट का चार्ट पैटर्न देखिए कितना यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। और जो भी हमारे नए साथी हैं वो कमेंट करके हमें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। और हमारे चैनल को जो भी नए साथी हैं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। और ज़रूरी नहीं आप हमसे ही स्टॉक मार्केट सीखें, कहीं से भी सीखें। अगर अब आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो हम आप लोगों को सलाह यही देंगे, पहले स्टॉक मार्केट को सीखें, समझें, फिर उसके बाद उस उस क्षेत्र में काम करें। और जो भी साथी हैं आप लोग किताब बुक्स मंगाना चाहते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग ये यहाँ पर 5 बुक जो स्टॉक मार्केट की बेस्ट बुक है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को कमेंट में वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी किताब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। जो भी हमारे साथी हैं और देखते हैं। और ये हमारा आप स्टॉक का जो डीमैट अकाउंट है यहाँ से खोल सकते हैं। ये हमारी screening.com वेबसाइट है, जिससे आप लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग और सभी साथी अपना प्रैक्टिस जरूर करें। बैक टेस्टिंग आप करेंगे जिससे आप लोगों को और बेहतर समझ। जब आदमी खुद से सीखने के दो ही तरीके होते हैं। कोई भी काम अगर आप सीखते हैं तो पहले तो आप उस चीज़ को देखें, समझें किस तरह से बताया जाता है या सिखाया जाता है। फिर उसके बाद आप लोग उसका अनुकरण का सिद्धांत, कॉपी भी जो अनुकरण का सिद्धांत अपनाएं कि किस तरह से बताया गया है, समझाया गया है, वो आप लोग चार्ट पर इम्प्लीमेंट जरूर करें, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई आप छोटे छोटे टारगेट बनाएं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आगे हम नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे आप लोगों का वीडियो छोटा ही रहे, क्योंकि हम कंटेंट में इतना चले जाते हैं आप लोगों को हम समझाने के लिए कि आप लोगों का कोई भी डाउट रह ना जाए। अगर कोई फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के बारे में बताएं, कमेंट के माध्यम से अपना डाउट जरूर बताएं, जिससे हम आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को उस कमेंट में जो भी होगा हम आप लोगों को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। और आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। अपने दोस्तों का साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सभी साथियों का हमारा जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।